माय नेम इज दीपक कुमार। आज की वीडियो में मैं चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.3 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हमें बोला गया है इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x है। हमें इसका इंटीग्रेशन करके दिखाना है। तो अगर आप देखो तो हमारे पास हमें बोला साइन 2x प्लस कॉस एक्स अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x है। अब अगर हम देखें तो हमारे पास हमने ट्रिग्नोमेट्रिक में एक चीज सीखी है। मैं ट्रिग्नोमेट्री का एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। जैसे सपोज मेरे पास आया है यहाँ पर, अगर मैं देखूँ तो 1 प्लस साइन 2x आया हुआ है। अगर हम देखें तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक में हमारे पास ये आइडेंटिटी हमें पता है कि हम इस साइन 2x को हम इस तरह से ब्रेक करके लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। एंड प्लस में आगे बचा मेरे पास ये 1। इस 1 को जो हम स्प्लिट करके लिख सकते हैं, वो हमारे पास जो मेथड होते हैं, इस 1 को हमारे पास जो होते हैं हम अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। कि एक तो होता है हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। वहीं अगर मैं दूसरे फॉर्म देखूँ तो इसमें एक हमने सीखा है कि कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स आए तो भी वैल्यू 1 के इक्वल होती है। एक और लास्ट होती है हमारे पास, वो होता है हमारे पास क्या, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो भी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 1 के इक्वल होती है। अगर आप देखो तो इस 1 की वैल्यू जो है, मैं अगर देखूँ तो ज्यादा सुटेबल जो हो गया हमारे पास, हम क्या पुट करेंगे, साइन और कॉस की टर्म में लेकर आएंगे यहाँ पर। मीन्स इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ इसको कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स और प्लस में 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आ गया। अगर आप इसको ठीक से देखो तो ये मेरे पास एक आइडेंटिटी फॉर्म होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में। a मेरा cos x है, b मेरा sin x है। और अगर इसको आइडेंटिटी को कंबाइन करके हम लिखेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। मीन्स आपके सामने एक चीज समझ में आएगी कि आपको कॉन्सेप्ट में, कि अगर मेरे पास कभी भी 1 प्लस साइन 2x आता है तो मैं उसको डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, क्या बोला, cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। और अगर मैं ऑल्टरनेटिवली एक और चीज मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा, कि अगर मेरे पास आ जाए 1 माइनस साइन 2x लिखा हुआ आ जाए तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको कॉस x माइनस साइन x का होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये तो हो गया मेरे पास एक, ये फॉर्म हो गई। एक सेकंड फॉर्म हमारे पास ये हो गई। यही चीज मेरे पास फॉर्म जो होती है, हम इसको हाफ ऑफ एंगल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। हाफ ऑफ एंगल के फॉर्म में कैसे, मीन्स कि हाफ ऑफ एंगल्स के फॉर्म में हम कैसे निकाल सकते हैं। जैसे सपोज मेरे पास आ रहा है 1 प्लस साइन एक्स आ रहा है, तो अगर आप देखो तो 1 प्लस साइन एक्स है, साइन एक्स को इन टर्म्स ऑफ 2 साइन एक्स और कॉस एक्स की फॉर्म में लिखेंगे तो इसकी हाफ ऑफ एंगल की प्रॉपर्टी क्या बनती है, वो बनती है मेरे पास 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू में कॉस एक्स बाई 2। तो अगर मैं 1 को ब्रेक करना चाहूं तो 1 को मैं क्या लिखूंगा, इन टर्म्स ऑफ साइन और कॉस की फॉर्म में, तो कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 एंड प्लस में साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। मीन्स ये बन गए मेरे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। मीन्स हाफ ऑफ एंगल की फॉर्म में हम लिखेंगे कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए हम सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं। इसमें हमें क्या बोला है कि हमारे पास अंडर रूट में 1 प्लस साइन 2x है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो मैंने आइडेंटिटी अभी थोड़ी देर पहले समझाई है, मैं उसी चीज को लिख लेता हूँ। हम लिख लेते हैं उसको 1 प्लस साइन 2x, जो मैंने अभी बताया अभी थोड़ी देर पहले। हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कॉस x प्लस साइन x का होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू बैठी है, मैं न्यूमरेटर की वैल्यू को एज इट इज रखूंगा। ये रहेगा मेरे पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और डिनोमिनेटर में मेरे पास अंडर रूट में 1 प्लस साइन 2x को मैं क्या लिख दूंगा डायरेक्टली, हम लिख देंगे इसको कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर और इनटू में dx आ जाएगा। अगर आप देखो तो ये जो स्क्वायर है ये रूट को कैंसिल आउट कर देगा, तो बचेगी टर्म क्या मेरे पास, सिर्फ ओनली बचेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन में, और डिनोमिनेटर में बच गया मेरे पास कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और इनटू में dx बचा। ये दोनों टर्म ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएंगे, मेरे पास बचेगा सिर्फ क्या, 1 इंटू में dx, और 1 का इंटीग्रेशन हम क्या लिखते हैं, x प्लस सी। ये मेरे पास सॉल्यूशन होगा।
क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा गया इंटीग्रेशन अंडर रूट में 1 + sin x का इंटीग्रेशन करना है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दो आइडेंटिटी बताई थी कि अगर मेरे पास कभी भी 1 + sin 2x या फिर sin x आ जाए तो उसको हमारे पास आइडेंटिटी क्या बनेगी, ये मेरी हाफ ऑफ एंगल की फॉर्म में बन जाएगी। तो ये बनेगा मेरे पास cos x/2 + sin x/2 का होल स्क्वायर। और कैसे बनेगा इसका एक्सप्लेनेशन मैंने क्वेश्चन नंबर 8 में दे चुका था। तो हम क्या करेंगे इसमें, हम इसको ब्रेक करेंगे और इंटीग्रेशन रूट के अंदर लिख देंगे cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर और इंटू में dx लग जाएगा। ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और इंटीग्रेशन में बचेगा मेरे पास क्या, इंटीग्रेशन को भी मैं अंदर ब्रैकेट ओपन करके ब्रेक कर लेंगे, हम इसको स्प्लिट कर देंगे। cos x/2 के साथ अलग कर दिया और इंटीग्रेशन में sin x/2 के साथ अलग कर देंगे और इंटू में dx आ जाएगा। cos का इंटीग्रेशन हम लोग को पता ही है क्या होता है, sin x/2 होता है। लेकिन इंटीग्रेशन हम जो कर रहे हैं वो x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, उसका कॉफिशिएंट कितना बैठा है, अपॉन में 2 बैठा है। यानी कि अपॉन में 2 बैठा है, यानी कि उस नंबर को उतना ही हम डिवाइड में कर देंगे, 1/2 आ जाएगा। प्लस में ऐसे हमारे पास साइन का बनेगा, साइन का हो जाएगा हमारे पास माइनस का कॉस हो जाएगा अपॉन x/2 और अपॉन में ये आ जाएगी वैल्यू 1/2 इसके साथ में और प्लस सी। अब चाहो तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 sin x/2 माइनस का 2 cos x/2 और प्लस सी। चाहो तो आप इन दोनों में से 2 कॉमन लेके दिखा सकते हो सिंप्लीफाई करके, वरना मेरी तरफ से तो इतना ही आंसर है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। बोला x अपॉन में √x+1 इंटू में dx है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका हमारा क्या लगेगा, हम क्या करेंगे, नीचे डिनोमिनेटर में जो वैल्यू बैठी है √x+1 है, हमने क्या करा इसको पूरे को टी पुट कर लिया। अभी हम डिफरेंशिएट तो नहीं कर सकते इसमें, √x+1 को मतलब ओनली √x को ही टी पुट कर लेते हैं हम, सिर्फ ओनली सपोज। अब हम क्या करते हैं, x इधर होगा और इक्वल टू में रूट को इधर शिफ्ट में कर देते हैं, तो ये बन जाएगा मेरे पास t²। अब दोनों साइड हम क्या करेंगे, दोनों साइड हम बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x में। तो x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x में तो 1 ही बनेगा और t² का बनेगा 2t इंटू में, बट t को कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में तो उसका रेट भी लगेगा साथ में, वो आ जाएगा मेरे पास dt/dx। अब हमने क्या करा, यहाँ से dx की वैल्यू निकाल दी, तो dx की वैल्यू बच जाएगी मेरे पास, ये dx डिवाइड में तो इधर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इट मीन्स ये आ जाएगा मेरे पास 2t इंटू में dt। बस मेरे पास dx की वैल्यू आ चुकी है मेरे पास 2t इंटू डी टी। अब हम सब्सटीट्यूशन मेथड का यूज करके हम क्या करेंगे, इस पूरी फॉर्म को t में कन्वर्ट करेंगे। जैसे सपोज अब मेरे पास क्या है, इंटीग्रेशन में न्यूमरेटर में बैठा है x, बट अगर आप देखो तो x की वैल्यू तो मेरे पास t है ही नहीं, हमने √x को t पुट किया था। बट हाँ मैं ये कर सकता हूँ, x की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, क्या बोला, t² भी है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, x की जगह मैं पुट करूंगा t² एंड अपॉन में √x की जगह वैल्यू आ जाएगी मेरे पास कितनी, t+1 आ जाएगा और इंटू में dx की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास कितनी, 2t इंटू में dt फॉर्म बन जाएगा। अब अगर आप देखोगे तो ये मेरे पास जो फॉर्म आई बन के पूरी की पूरी, ये 2 और तो 2t³ अपॉन में डिनोमिनेटर में आ गया t+1 इंटू में dt आ गया। अब इसको सॉल्व करने का तरीका आपको पता ही है, मैंने सबसे पहले यही चीज बताई थी स्टार्टिंग में कि ऊपर की डिग्री अगर बड़ी है और डिनोमिनेटर की छोटी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसे स्प्लिट रिड्यूस करना पड़ेगा टर्म को, और रिड्यूस करके हम इसको फिर उसके बाद उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो t+1 को इंटीग्रेट करने से पहले हमें इसे डिवाइड करना पड़ेगा, तो t³ प्लस t² आएगा, माइनस माइनस ये कैंसल आउट, बचा माइनस का t², माइनस के t से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा माइनस का t² एंड माइनस का t एंड अपॉन में ये आ जाएगा प्लस, ये आ जाएगा प्लस, ये बच जाएगा मेरे पास t और प्लस में 1 से कर देंगे तो ये बनेगा मेरे पास t+1 और माइनस माइनस कैंसल आउट, तो रिमाइंडर बच गया मेरे पास -1। अब हम क्या करेंगे, इस 2 को तो हम सबसे पहले बाहर ही रख लेते हैं, इसकी जरूरत नहीं है हमें। और जो मेरे पास डिवाइड डिवाइड करके आया वो आया मेरे पास माइनस का t² और ये पूरा इंटीग्रेशन dt रख दिया साथ में, और ये बनेगा मेरे पास
प्लस में इंटीग्रेशन रिमाइंडर मेरे पास -1 अपॉन में t+1 इंटू डी टी आ गया और बिग ब्रैकेट क्लोज आ जाएगा। 2 को हम बाहर ही रख लेते हैं, हर एक को इंटीग्रेशन हर एक के साथ स्प्लिट करेंगे तो देखो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा मेरे पास, ये आएगा मेरे पास t⁻³ अपॉन में 3 माइनस का t का इंटीग्रेशन आएगा t² अपॉन में 2 -1 का t आ जाएगा और -1 तो बाहर ही आ जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा 1 अपॉन में t+1। अगर आप देखो तो ये मेरे पास लीनियर फॉर्म बननी है। लीनियर फॉर्म का आपको मैंने बता रखा था लॉग मॉडुलस में लीनियर होता है, तो लॉग मॉडुलस t+1 आ जाएगा और ब्रैकेट क्लोज और प्लस में c आ जाएगा मेरे पास निकल के। अब आप चाहो तो इसके t की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इसमें। हम क्या करेंगे, 2 हमारा बाहर ही रहेगा, t⁻3 की वैल्यू बात करें तो हमारे पास बनेगा ये x√x आएगा एंड अपॉन में 3 आएगा, माइनस का t² की वैल्यू हमारे पास x आएगी अपॉन में 2 माइनस t की वैल्यू √x आएगा माइनस का लॉग मॉडुलस में t की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास √x प्लस 1 और मॉडुलस क्लोज ब्रैकेट क्लोज और प्लस में c। चाहो तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आप इतना भी छोड़ सकते हो इसको। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 में बोला है इंटीग्रेशन अंडर रूट में a+x अपॉन में a-x है और इंटू में dx है। इस क्वेश्चन पे आगे जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन के कुछ कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करना चाहूंगा, यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा बेसिक सा, कि हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या क्या हमारे पास होता है। जब हम इंटीग्रेशन करते जाते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि कुछ फॉर्म आती है, जैसे सपोज हमारे पास एक फॉर्म आती है, जैसे अगर आया 1+x आया या फिर 1-x आया, तो इसमें हम क्या करते हैं, हमेशा पुट करते हैं x की जगह या तो आप cos2 थीटा पुट कर लो या फिर आप cos थीटा पुट कर लो, इन दोनों में से कुछ भी पुट कर सकते हैं। मीन्स x की जगह हम पुट करते हैं हमेशा, या तो x की जगह cos2 थीटा पुट कर लेंगे या फिर cos थीटा पुट कर लेंगे। हम इन दोनों में से कोई भी एक पुट कर लेंगे। इसका रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन लॉजिक क्या लगता है कि जैसे सपोज मैंने 1+x उठाया, अगर मैं 1+x की जगह x की जगह cos2 थीटा डालता हूँ तो 1+cos2 थीटा बनता है। हमारे पास 1+cos2 थीटा की आइडेंटिटी होती है, वो होती है हमारे पास 2cos² थीटा होती है, ठीक है। वहीं अगर मैं 1-x की बात करूंगा तो 1-x में भी अगर मैं x की जगह cos थीटा डालता हूँ तो cos2 थीटा जो होता है वो होता है मेरे पास 2sin² थीटा के इक्वल होती है आइडेंटिटी। हाफ ऑफ एंगल के लिए अगर जैसे सपोज अगर आप x का cos थीटा ही डालते हो तो वो हाफ ऑफ एंगल बन जाता है। हाफ ऑफ एंगल इन द सेंस मींस कि जैसे सपोज मैं इसके नीचे वाले के लिए हम हाफ ऑफ एंगल निकालने की बात करते हैं, जैसे हाफ ऑफ एंगल की प्रॉपर्टी बताता हूँ मैं इसमें। तो हाफ ऑफ एंगल हमारे पास क्या बनता है, वो बनता है 1 - cos थीटा इक्वल टू 2sin² थीटा बाई 2 होती है, ठीक है। अब अगर मैं देखूं तो मेरे पास जो है यहाँ पर अगर कोई भी कांस्टेंट टर्म, अगर मान लो कोई भी कांस्टेंट टर्म मेरे पास मल्टीप्लाई में है, सपोज जैसे मेरे पास क्या है, अगर यहाँ पर आया a+x है, तो आप सब्स्टिट्यूशन जब लगाओगे इस वाले केस में तो आप पुट जब करोगे x की जगह यहाँ पर या तो आप पुट करोगे a इंटू कॉस थीटा डालोगे या फिर डालोगे a इंटू cos2 थीटा डालोगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सी फॉर्म आप यहाँ पर लगाना चाहते हो, ठीक है। जिससे भी आपको कन्वीनियंट लगे आप वो यूज कर सकते हो, दोनों से आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। अब हमारे पास अगर मान लो सपोज ये रूट में भी आता है ना, या तो फिर ये 1+x ये इस तरह से भी आ सकता है, या फिर ये अंडर रूट में 1+x या फिर अंडर रूट 1-x आएगा, तब भी हमारे पास बात सेम ही आएगा। स्क्वायर रूट के बाहर आएगी निकल के तो ओनली स्क्वायर कट जाएगा आपका, सॉरी स्क्वायर और रूट कट जाएंगे आपके, तो सिर्फ साइन थीटा बाई 2 या साइन थीटा जो भी होगा वो इक्वल आ जाएगा आपका, ठीक है। तो अब देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे प्रोसीड कर सकते हैं। हमारे पास जैसे बोला है अंडर रूट में a+x या a-x है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले x की जगह जो भी पुट करूंगा या तो a cos2 थीटा या फिर a cos थीटा पुट कर लेंगे। तो मैंने क्या करा, a cos थीटा ले लेता हूँ, मैं हाफ ऑफ एंगल से भी सॉल्व कर दूंगा इसको आसानी से, इजी वे से। डिफरेंशिएट करते हैं हम दोनों साइड विद रेस्पेक्ट टू थीटा की रेस्पेक्ट में, मैं दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देता हूँ। तो आप देख रहे हो जब थीटा की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो x का डिफरेंशिएशन तो मेरे पास बनेगा, उसका रेट बन जाएगा, x का तो 1 हो जाएगा,
लेकिन उसके साथ में उसका रेट भी लग जाएगा, dx ओवर डी थीटा बन जाएगा। आप x के रेस्पेक्ट में भी कर सकते थे, इधर डी थीटा अपॉन dx बन जाता। ठीक है, अब a cos थीटा है तो a तो कांस्टेंट रहेगा, साइन cos का बन जाता है माइनस का साइन थीटा, तो साइन थीटा आ गया। मैंने क्या करा, dx की वैल्यू निकाल दी यहाँ से। dx की वैल्यू क्या बन गई मेरे पास, माइनस का a साइन थीटा इंटू में डी थीटा आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन मेरे पास बोला गया था अंडर रूट में a प्लस एक्स है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है अंडर रूट a माइनस एक्स और इंटू में dx है। मैं वैल्यू पुट करने जाऊंगा और पूरे फंक्शन को क्या करूंगा, थीटा में कन्वर्ट करूंगा। तो मेरे पास क्या आएगा, न्यूमरेटर में a प्लस में x की जगह आ गया मेरे पास क्या, a इंटू कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आएगा, a माइनस a साइन थीटा आ जाएगा, और इंटू में dx की जगह वैल्यू आ जाएगी मेरे पास कितना, माइनस का a इंटू साइन थीटा और इंटू में डी थीटा आ जाएगा। ठीक है, माइनस ए तो मैंने बाहर ले लिया पूरा, क्योंकि कांस्टेंट है वो, तो इंटीग्रेशन के बाहर ही ले लिया। इंटीग्रेशन न्यूमरेटर में मैंने क्या करा, डिनोमिनेटर से ए कॉमन लिया तो बच गया मेरे पास 1 प्लस कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में मेरे पास बच गया, ए कॉमन लिया तो बच गया मेरे पास 1 माइनस साइन थीटा, और ब्रैकेट के बाहर इंटीग्रेशन के बाहर आ गया मेरे पास ओनली क्या, साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब मैं देखू तो इंटीग्रेशन के अंदर जो a है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, वो कैंसल आउट हो जाएगा, वो तो खत्म हो गया। माइनस ए इंटीग्रेशन न्यूमरेटर में मेरे पास वैल्यू क्या बचेगी, ओनली बचेगा मेरे पास क्या, 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा की आइडेंटिटी अभी बताई थी, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 माइनस साइन थीटा की होती है हमारे पास 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और इंटू में साइन थीटा रह गया, और इंटू में डी थीटा मैंने यहाँ पुट कर दिया। अब इसको मैं सॉल्व करता हूं, तो मैंने क्या करा, माइनस ए मेरा बाहर आएगा, इंटीग्रेशन 2 से 2 कट जाएगा मेरा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 रूट के बाहर आएगा तो मेरे पास बचेगा क्या, कॉस थीटा बाई 2, डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 रूट के बाहर आएगा तो बचेगा ओनली क्या मेरा, साइन थीटा बाई 2 इंटू में, आप देख रहे हो कॉस थीटा बाई 2 और साइन थीटा बाई 2 यानी हाफ ऑफ एंगल में है। तो मेरे पास क्या होता है, साइन थीटा की भी आइडेंटिटी होती है मेरे पास हाफ ऑफ एंगल के फॉर्म में। हम साइन थीटा को भी ब्रेक करके लिख सकते हैं इस तरह से कि हाफ ऑफ एंगल क्या लिख सकते हैं हम इसका, हम लिख सकते हैं इसको 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू में कॉस थीटा बाई 2 के फॉर्म में, और इंटू में डी थीटा लग जाएगा। तो साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 कट जाएगा, बचा कितना मेरे पास, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये कॉस थीटा बाई 2 और ये कॉस थीटा बाई 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 बचेगा, यानी कि माइनस का 2a बाहर आ जाएगा, 2 कांस्टेंट था, इसको इंटीग्रेशन के बाहर ही ले गए, और इंटीग्रेशन में यहां बचेगा मेरे पास क्या, ओनली सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू में डी थीटा आ जाएगा। अगर आप देखो तो मैंने कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 है, अभी मैंने आइडेंटिटी बताई थी थोड़ी देर पहले, मेरे पास आइडेंटिटी क्या होती है, 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। हम कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये जो 2 इधर है ये यहाँ से हटके इधर डिवाइड में आ जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू बन जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2, यानी कि मैं लिख सकता हूँ इसको बोला क्या, इसको स्प्लिट करके -2a मेरा बाहर आएगा, इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस थीटा रहेगा, और डिनोमिनेटर में बन जाएगा मेरे पास 2 और इंटू में डी थीटा रह जाएगा, ये 2 से 2 बाहर कट जाएगा मेरा, और बचेगा सिर्फ -a, और मैं क्या करूंगा, -a को 1 प्लस कॉस थीटा और डी थीटा पूरा ब्रैकेट, ये ब्रैकेट के अंदर है तो अंदर इंटीग्रेशन और डी थीटा भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -a से तो -a इंटू में डी थीटा बचेगा, माइनस फिर a बाहर आएगा और इंटू में कॉस थीटा बाई कॉस थीटा रहेगा सॉरी, और इंटू में डी थीटा रहेगा। इंटीग्रेशन करते हैं तो माइनस का a इंटू में 1 का इंटीग्रेशन थीटा के रेस्पेक्ट में थीटा रहेगा, माइनस में a इंटू में कॉस थीटा का क्या बन जाएगा मेरे पास, क्या बनेगा साइन थीटा, और प्लस में c। लेकिन अगर आप देखो ना, जब आप इसको सिंप्लीफाई करने जाओगे तो आपका थीटा की वैल्यू आप सोचोगे डायरेक्टली पुट कर देंगे तो आपका आंसर मैच हो जाएगा, नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, जो साइन थीटा है हमने जो पुट किया था वो पुट किया था x इक्वल टू a cos थीटा। तो जब कभी आप सॉल्व करने जाओगे तो आप ये देख लेना कि आपने जो सब्स्टिट्यूशन किया था cos की टर्म में लेकर पुट किया था, और यहाँ आ रहा है साइन, तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक की आइडेंटिटीज लगा के साइन को cos में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
ये थीटा की वैल्यू तो बड़ा आसान है निकालना। इस थीटा की वैल्यू को मैं कैसे लिख सकता हूँ भला भाई? भाई कॉस थीटा मेरा एज इट इज रहेगा और इक्वल टू में एक्स बाई ए बन जाएगा, और थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी? कॉस इनवर्स में एक्स अपॉन ए हो जाएगा ओनली। ये तो आसान हो जाएगा वैल्यू निकालना, थीटा की वैल्यू। बट इस साइन को मुझे चेंज करना पड़ेगा कॉस की टर्म में पहले। तो अब देखो कैसे चेंज करेंगे। माइनस ए तो मेरा सेम रहेगा, इस थीटा की वैल्यू हमने लिख दी कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए में, और माइनस का साइन ए बाहर रहा इंटू में कॉस थी साइन थीटा को हम लिख सकते हैं अंडर रूट में 1 - cos² थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ठीक है, तो उसमें से कॉस साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट 1 - cos² थीटा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, माइनस ए इंटू में कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए आ जाएगा, माइनस का ए अंडर रूट में 1 - cos² थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू बन गई एक्स अपॉन ए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर और प्लस सी। अब हम क्या करेंगे, माइनस ए मेरे पास सेम रहेगा इंटू में कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए आएगा, माइनस का ए अंडर रूट में ए स्क्वायर को एलसीएम लेके पहुंचाएंगे तो न्यूमरेटर में आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन साथ के साथ मैंने क्या करा, इस ए स्क्वायर को रूट के बाहर भी लेकर आ गया, तो रूट के बाहर लाऊंगा तो सिर्फ बचेगा ओनली ए और प्लस सी, ये ए से ए कट जाएगा, तो ये आएगा कंप्लीट आंसर माइनस ए इंटू में कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए माइनस का अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। और ये सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में काफी पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में हमें बोला गया इंटीग्रेशन एक्स की पावर 1/2 अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 3/4 है। अगर मैं इसे सॉल्व करने जाता हूँ तो अगर आप देखोगे तो इसमें एक्स की पावर 3/4 और 1/2 है, तो दोनों के डिनोमिनेटर की पावर जो है वो इवन तो है, बट यार इसको स्प्लिट कैसे कर सकते हैं हम इसमें? मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या करा, पुट किया ओनली एक्स को उठाया और उसे टी की पावर 4 लिखा। ठीक है, मतलब हाईएस्ट डिग्री कितनी थी डिनोमिनेटर में, नीचे थी 4 थी, तो मैंने टी की पावर 4 ही पुट कर दिया। अगर आप देखोगे तो मैं इसको सिंप्लीफाई भी कर सकता हूँ और ज्यादा। तो अगर आप देखोगे तो ये मेरे पास बनेगा ऊपर, ऊपर आएगा मेरे पास कितना, अगर मैं टी की पावर 4 पुट करता हूँ और उसकी होल की पावर कितनी है 1/2, ऐसे डिनोमिनेटर में 1 प्लस में एक्स की जगह मैंने कितना रखा टी की पावर 4, और उसकी पावर आ गया मेरे पास 3/4। अगर आप देखो तो 4 से 4 कट जाएगा, और ये टी से 4 कटेगा तो ये बचेगा मेरे पास स्क्वायर। तो इट मीन्स ये मेरे पास निकल कर कितना आएगा, ये आएगा टी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी की पावर 3 निकल कर आएगा। अगर आप देखो तो इससे टी टी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी की पावर 3 मेरे पास ये निकल कर आएगा। अब अगर आप देखो तो इसको मैं और भी छोटा कर सकता हूँ, छोटा मीन्स इन द सेंस कि अगर आप देखो तो 1 प्लस टी की पावर 3 जो है नीचे बैठा है, उसका ऊपर पूरा डिफरेंशिएशन मिल रहा है। टी की पावर 3 का अगर मैं डिफरेंशिएशन करने जाऊंगा, तो अगर मैं टी की पावर 3 का डिफरेंशिएशन करूंगा तो 3t स्क्वायर ही बनेगा, है ना, ये तो हमें पता ही है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको डिफरेंशिएशन कर लेते हैं हम। क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएशन करके हमें इस टर्म को ब्रेक करना पड़ेगा। और वो ब्रेक कैसे कर सकते हैं, हम इसको बोला टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी की पावर 3 है। ओ, साथ में हमें dx को भी मुझे चेंज करना था dt में, तो इसको यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रेस्पेक्ट टू x पे। हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रेस्पेक्ट टू x में। एक सेकेंड, मैं इसको दोबारा से ही लिखना पड़ेगा मेरे को, स्पेस कम है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको शुरू से ही लिख लेते हैं, स्टेप स्किप हो गया एक। हमने क्या करा, डिफरेंशिएट कर लेते हैं इसको, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स में तो ये क्या बनेगा, एक्स का डिफरेंशियल तो 1 आ जाएगा, और टी की पावर 4 का बन जाएगा मेरे पास 4t की पावर 3 इंटू में टी का रेट लग जाएगा dt ओवर dx आ जाएगा। तो मैंने क्या करा, dx इक्वल टू 4t की पावर 3 इंटू में dt आ गया। हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लेके जाएंगे, x की पावर 4 है, सॉरी हाँ, x की जगह t की पावर 4 आएगा,
और उसकी होल की पावर कितना आ जाएगा 1/2 एंड अपॉन में 1 प्लस एक्स की जगह आ जाएगा मेरे पास टी की पावर 4 और उसकी पावर आ जाएगा मेरे पास 3/4 इंटू में dx की जगह वैल्यू जाएगी 4t की पावर 3 इंटू में dt आ जाएगा। आप देखो तो इस t 2 से 4 कट जाएगा, ये 4 से 4 कट जाएगा, तो बचेगा टी स्क्वायर और t की पावर 3। टी स्क्वायर और t की पावर 3 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इट्स योर टी 4 टाइम्स ऑफ t की पावर 5 अपॉन में 1 प्लस डिनोमिनेटर रह जाएगा t की पावर 3 इंटू में dt। आपको याद हो तो मैंने बताया था कि अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू डिग्री छोटी है और न्यूमरेटर की बड़ी है तो सबसे पहला काम रहता है हमारे पास, उसे हम डिवाइड करके उसे स्प्लिट करते हैं छोटी टर्म में। तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस टी की पावर 3 है, सॉरी 1 प्लस टी की पावर 3 है, सॉरी 1 प्लस टी की पावर 3 है और ये आएगा 4 टी की पावर 5 है, इसे डिवाइड करेंगे तो हम क्या करेंगे 4 टी स्क्वायर आएगा, तो ये बन जाएगा 4 टी की पावर 5, मतलब इस 4 टी स्क्वायर को पहले इससे मल्टीप्लाई कर दिया, बाद में प्लस लगा के 4 टी स्क्वायर को पीछे कर दिया, तो ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना माइनस का 4 टी स्क्वायर, और माइनस का 4 टी स्क्वायर है तो इसके अलावा और तो छोटा नहीं हो सकता ये, ओनली माइनस का 4 टी स्क्वायर ही बचेगा रिमाइंडर। तो हम क्या करेंगे, स्प्लिट करने के बाद हमारे पास बनेगा 4 टी स्क्वायर माइनस का रिमाइंडर बचा माइनस का 4 टी स्क्वायर, तो अपॉन में 1 प्लस टी की पावर 3 आ जाएगा, और इंटीग्रेशन डी टी मैंने दोनों के साथ ब्रेक कर दिया पहले ही फर्स्ट स्टेप में। अगर आप देखो तो इस पहले वाले का जो इंटीग्रेशन है वो बन जाएगा मेरे पास 4 टी की पावर 3 अपॉन में 3 माइनस, और ये 1 प्लस टी की पावर 3 है, इस 1 प्लस टी की पावर 3 को मैंने क्या करा, ऑलरेडी टी हम यूज कर चुके तो यू पुट करूंगा, तो ये बनेगा मेरे पास 3 टी स्क्वायर इक्वल टू डी यू अपॉन में डी टी आ जाएगा। तो इट मीन्स अगर मैं डी टी की वैल्यू निकालने जाऊंगा तो वो बन जाएगा मेरे पास डी यू अपॉन में 3t स्क्वायर आ जाएगा। अब 4 मेरा बाहर आ गया, इंटीग्रेशन टी स्क्वायर सेम रहेगा अपॉन में 1 प्लस टी की पावर 3 हमने यू पुट कर चुके हैं, और इनटू में डी टी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, डी यू अपॉन में 3 टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर। अगर आप देखो तो टी स्क्वायर से टी स्क्वायर मेरा कट जाएगा, 3 मेरा इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर स्पेस बना लेता हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, ये 4 टाइम्स ऑफ टी की पावर 3 तो सेम ही रहेगा, इसको तो हम चेंज ही नहीं कर सकते, हम डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। टी की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स की पावर 1/4, अगर आप यहाँ से निकालोगे ये जो एक्स इक्वल टू टी की पावर 4 पुट किया था, अगर मैं यहाँ से टी की वैल्यू निकालूंगा तो बनेगा एक्स की पावर 1/4 आएगा, तो जहाँ जहाँ पर भी टी होगा वहाँ एक्स की पावर 1/4 आ जाएगा, तो इट मीन 4/3 इंटू में एक्स की पावर 1/4 आ जाएगा यहाँ पर, और बाद में माइनस का 4/3 तो बाहर ही आ जाएगा, और ये आ जाएगा डी ओ अपन यू आ रहा था तो ये बन जाएगा लॉग मॉडुलस में यू आएगा और प्लस सी बन जाएगा, यानी कि 4/3 एक्स की पावर 1/4 तो सेम रहेगा, माइनस का 4/3 लॉग यू की वैल्यू मेरे पास है, यू की वैल्यू कितनी है लॉग मॉडुलस में 1 प्लस टी की पावर 3 और प्लस में सी आ जाएगा। अब इसमें भी हम टी की वैल्यू पुट कर लेते हैं, 4/3 एक्स की पावर 1/4 तो सेम रहेगा, माइनस का 4/3 सेम रहेगा लॉग मॉडुलस में 1 प्लस एक्स की पावर टी की वैल्यू कितनी है एक्स की पावर 1/4 और टी की पावर कितनी है 3 है, तो यानी एक्स की पावर 1/4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स की पावर 3/4 आएगा और प्लस में सी आ जाएगा। ये कंप्लीट आंसर होगा इस क्वेश्चन का इसमें।